तो मैंने अभी कुछ दिन पहले एआई को अपने लिए एक बढ़िया से एनिमे स्टोरीज लिखने के लिए बोली थी। स्टार्टिंग में तो बहुत ही फुद्दू से जवाब दे रहा था वो, लेकिन उसके बाद फाइनली कुछ अच्छी स्टोरीज आने लगी और फिर अपने प्रॉम्प्ट्स को थोड़ा सा और रिफाइन करके मैंने एक ऐसा एनिमे बनवाया इसे जो कि नारुतो फैंस को पसंद है। और फिर मैं खुद ही हैरान रह गया कि यार ये क्या बना दिया इसने, ऐसा कुछ तो मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं करा था। अकॉर्डिंग टू चैट जीपीटी इसने जो कुछ भी बनाया वो ब्लीच, नारुतो, जेजेके इन सब के फैंस को पसंद आएगा। मतलब एकदम एक कोर शोनेन वाला सीन। एनिमे में जाने के पहले एक बात मैं बस ये बता दूं कि क्योंकि एक ऐसी चीज है जो एग्जिस्ट ही नहीं करती है, इसीलिए इसमें कट सीन्स वगैरह बहुत कम होंगे और तुम्हें मैं देखने के लिए ज्यादा मिलूंगा। तो वेलकम टू वाइजन एंड नाउ लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। देखते हैं कि क्या बनाया चैट जीपीटी ने। इस एनिमे का नाम है क्रोनो ब्लेड्स लीगेसी ऑफ द फॉरसेकन एंड इसमें एक्शन, ड्रामा, सुपर नेचुरल स्टफ और जितनी भी चीजें तुम्हें चाहिए सब कुछ मिलेगा देखने के लिए। वर्ल्ड बिल्डिंग अगर इसकी हम देखें तो एक ऐसी दुनिया है जहां पर टाइम ही सब कुछ है। टाइम ही इस दुनिया की पावर है, क्योंकि हर किसी के पास जो भी पावर है वो एक्चुअली टाइम से ही रिलेटेड है। इसमें शिनोबीज की तरह वॉरियर्स हैं जिन्हें क्रोनो वील्डर्स बोला जाता है और उन सबके पास एक ब्लेड मतलब तलवार है जिसको टाइम ब्लेड बुलाते हैं। एक गॉड ऑफ टाइम था कायरो नाम का, हु इज नाउ फॉलन, तो उसी के ही फ्रेगमेंट्स के साथ ये सारी तलवारें बनी गई हैं और इसीलिए थोड़ी थोड़ी लिमिटेशंस के साथ हर बंदा सिर्फ टाइम रिलेटेड पावर्स यूज कर सकता है। जैसे कि कोई बंदा टाइम स्किप करके अपनी मूवमेंट फास्ट कर सकता है, या फिर कोई बंदा टाइम रिवाइंड करके इंजरीज हील कर सकता है, और या तो कोई फ्यूचर में आगे 1-2 सेकंड आगे की चीज देख सकता है। बट हाउएवर एवरीथिंग कम्स एट अ कॉस्ट एंड यहाँ पर कॉस्ट ये है कि अगर तुमने टाइम एनर्जी ज्यादा इस्तेमाल करी तो तुम्हारी सोल डैमेज होने लग जाएगी एंड धीमे धीमे यू विल टर्न इनटू अ टाइम रेथ। एंड टाइम रेथ्स आर इमॉर्टल बीइंग्स हु आर कर्स्ड टू रीलीव देयर वर्स्ट मोमेंट ओवर एंड ओवर फॉरएवर। मैप यहाँ का डिवाइडेड है 4 किंगडम में और उनके नाम तुम्हें यहाँ स्क्रीन पे मिल जाएंगे क्योंकि मुझे नाम बिल्कुल याद नहीं हो रहे थे। और इनमें से हर किंगडम के पास एक ऐसा यूनिक सेक्रेट टाइम रेलिक है जो कि इनको बचाना है दूसरे किंगडम से भी और कुछ रोग फोर्सेस हैं उनसे भी। तो अब बारी आती है हमारे मेन कैरेक्टर की जिसका नाम है काय रेंशिरो। ये एक रिबेलियस ऑर्फन है फ्रॉम स्प्रिंगहोल्ड। काय के पास वैसे तो एक जंग लगी टूटी हुई बेकार से एकदम आस्था जैसी सी तलवार है जो कि कायदे से तो किसी काम की नहीं है, लेकिन एक बार काय ने उस तलवार का इस्तेमाल किया था और तब काय ने कुछ फ्यूचर देखा। एक ऐसा फ्यूचर था जिसमें पूरी दुनिया एकदम बर्बाद पड़ी थी, हर तरफ सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रक्शन और केओस था और वो सारा डिस्ट्रक्शन मचाया हुआ था काय ने। इसके 2 टीममेट्स भी होते हैं, रीवा एंड जूनो, जिसमें से रीवा तो एकदम ही प्रोडिजी टाइप की बंदी होती है जो कि टाइम फ्रीज कर सकती है, और जूनो ऑन द अदर हैंड वो अपनी पावर्स इस्तेमाल करने से डरता है क्योंकि बचपन में एक बार उसने अपने छोटे भाई को एक टाइम लूप में फंसा दिया था। और इस एनिमे का प्रोग्रेशन कुछ ऐसा होता है कि काय जैसे जैसे अपनी पावर्स यूज करता जाता है और ज्यादा पावरफुल होता जाता है, तब पता चलता है कि कायरो द गॉड ऑफ टाइम वो एक्चुअली मरा नहीं था, वो काय की तलवार के अंदर ही सील्ड है एंड ही इज नाउ स्टार्टेड टू वेकिंग अप। इसका मतलब कि लड़ाई एक्चुअली में किंगडम्स के बीच है ही नहीं, लड़ाई है खुद टाइम के अगेंस्ट, और इस बात का किसी को पता ही नहीं है। अगर आप लोगों ने वीडियो यहाँ तक देख ली है, मजा भी आ रहा है और ऐसी ही और वीडियोस देखनी है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि वो फ्री भी है। अभी मैं आगे इस एनिमे का सीजन 1 बताने वाला हूँ जिसमें अगर तुमको मजा आए तो यू कैन लाइक दिस वीडियो, और जैसे ही इस वीडियो में 50 लाइक आ जाएंगे मैं इसका सीजन 2 और 3 भी ड्रॉप कर दूंगा। तो सीजन 1 मेजरली फोकसेस ऑन बिल्डअप। इसमें हर चीज का इंट्रोडक्शन होता है। हमें पता चलता है कि काय रेंशिरो जो है वो स्प्रिंग गोल्ड में पैदा हुआ था, वो एक ऑर्फन है, उसको बहुत ज्यादा बुली किया जाता था, उसका कोई दोस्त भी नहीं था। और ये सब कुछ किस लिए? बिकॉज ही कैरीज अ रस्टी सोर्ड दैट इज नॉट कूल इनफ। वो बेचारा एक रोज अपना पेट पालने के लिए कहीं खाना वाना चुराने गया था और वहां पर उसको पकड़ लिया गया। और वैसे तो उसकी तलवार किसी काम की नहीं थी, बट समहाउ ही मैनेजेस टू एक्टिवेट इट दैट डे। थोड़ी देर के लिए सारा टाइम फ्रीज हो गया और उसने एक फ्यूचर ग्लिम्स देखा जहां पर वो खुद पूरा का पूरा खून से लथपथ है, हर तरफ सिर्फ और सिर्फ आग लगी हुई है, डिस्ट्रक्शन है, कैओस एंड एवरीथिंग इज कॉज्ड बाय हिम। और ये सब कुछ देखने के बाद एक फॉर्मर क्रोनो नाइट थे मास्टर रेयोडो नाम से, वो इसका ध्यान रखने लगते हैं और उसको बोलते हैं कि अब तू क्रोनो अकेडमी ज्वाइन कर। क्रोनो अकेडमी सेम एज निंजा अकेडमी नारुतो की। तो अकेडमी ज्वाइन करने के बाद काय बन जाता है टीम 9 का पार्ट, जहां पर उसको उसके 2 दोस्त मिलते हैं, रीवा एंड जूनो, जिनके बारे में मैंने तुमको पहले ही बता दिया, और उनकी एक मास्टर भी होती है जिसका नाम होता है मास्टर साइरो। इनकी मास्टर का एक हाथ नकली था क्योंकि वो एक टाइम रेथ ने खा लिया था। यहाँ इस अकेडमी में सारे स्टूडेंट्स के अलग अलग टाइप के कॉम्पिटिशन्स होते रहते हैं, किसी का एनिमे के स्कूल की तरह। तो आज का कॉम्पिटिशन है हमारा सर्वाइवल के बारे में, जहाँ पर तुम्हें ऐसी जगह पर सर्वाइव करना है एज ए टीम जहाँ पे टाइम कभी तो बहुत तेज चल रहा है और कभी तो एकदम ही धीमे। ये वाला राउंड ये लोग एज ए टीम जैसे तैसे सर्वाइव कर जाते हैं और उसके बाद नेक्स्ट राउंड होता है जहाँ पे हमें डुअल देखने को मिलती है सारे स्टूडेंट्स के बीच, और वहाँ पे हमें अलग अलग टाइप की एबिलिटीज देखने के लिए मिलती है सारे स्टूडेंट्स की। जिसमें एक स्टूडेंट है जो कि क्रोनो मिराज नाम की एक टेक्निक यूज करते हैं जिसमें वो अपने से कुछ सेकंड आगे की एक आफ्टर इमेज बना के खुद के सामने रख देता है, और वहीं कोई और स्टूडेंट है जो कि टाइम रिवाइंड करके खुद के मूवमेंट्स को कैंसिल करके अंडू कर सकता है। तो वही कोई और बंदा है जो कि अपने ओपोनेंट को एक टाइम लूप में फंसा सकता है, और वहीं पर ये है हमारा काय जो कि इस राउंड में कुछ भी नहीं कर पाया और बुरे तरीके से हार गया था। इसके बाद स्प्रिंगहोल्ड वॉल्ट में से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कोई सी चोरी हो जाती
जाती है और उसको रिट्रीव करने का काम मिलता है टीम 9 को। बट ये चोरी चकारी जो कुछ भी थी एक ट्रैप था बाय एंट्रोपी ऑर्डर। ये एक अकात्सुकी जैसी रोग टीम है और वहाँ का एक टीम मेंबर नॉयर उस जगह पर प्रेजेंट भी था जहाँ पर चोरी हुई थी, जिसके पास एबिलिटीज थी डिके करने की। वो टाइम का यूज करके जिस भी चीज को हाथ लगाता है उसकी एज एकदम ही मैक्स तक ले जाता है और वो चीज उसके बाद करोड़ होकर खत्म हो जाती है। तो उसी बंदे से लड़ाई करते करते ये लोग एक एंशिएंट बैटलफील्ड में पहुंच जाते हैं जहाँ पर टाइम इज ब्रोकन और ऐसी जगह पर ऑब्वियस तुम्हें टाइम रेत तो मिलेंगे ही। तो वहां पर उनको पहली बार टाइम रेत मिलता है और वो लोग उससे लड़ाई करते हैं और उससे लड़ाई करते करते हमें रीवा की बैक स्टोरी के बारे में पता चलता है कि रीवा को बचाने के लिए उसके पेरेंट्स एक टाइम रेत से लड़ते लड़ते खुद ही टाइम रेत बन चुके थे और इतनी छोटी उम्र में उन लोगों को खोदने के बाद से उसके मन में एक सदमा सा बैठ गया था और इसीलिए वो किसी और के साथ खुद को अटैच नहीं कर पाती। इसी लड़ाई के बीच में रीवा को बचाने के लिए काय अपनी ब्लेड की 10% पावर यूज कर लेता है और उसके बाद काय को एक क्रोनो चेंबर नाम की जगह पर लेकर जाते हैं जहां पर सिर्फ एक्टिवेटेड सोर्ड्स होती है। उसे वहां पर अपनी तलवार के पुराने विल्डर्स भी मिलते हैं इंक्लूडिंग हिज पेरेंट्स जो कि अंधे ताकतवर थे बट दे वेंट रोग क्योंकि उन्होंने खुद टाइम को ही तोड़ने की कोशिश करी थी। और तभी काय की ब्लेड के अंदर से आवाज आती है कि काय डोंट अनसील मी और द टाइम विल ब्रेक। और फिर हमें पता चलता है कि जो आइटम चोरी हुआ था वो कोई नॉर्मल चीज नहीं थी, इट वाज अ टाइम कोर जो कि गॉड ऑफ टाइम कायरो को अनसील करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और इस चोरी को करवाने के पीछे स्कूल के ही एक प्रोफेसर का हाथ था जिस प्रोफेसर के साथ बच्चों की लड़ाई होती है और काय उस प्रोफेसर को हरा देता है। लेकिन ड्यूरिंग द प्रोसेस वो ब्लैकआउट हो जाता है और उसकी एबिलिटी कुछ ऐसी निकल के आती है कि वो 5 सेकंड के लिए पूरा टाइम फ्रीज कर देता है, सिर्फ वो अकेला मूव कर सकता है। और इस सब के बाद काय का प्रमोशन हो जाता है, वो एक सिल्वर रैंक का बंदा बन जाता है और हमें पता चलता है कि काय का असली नाम काय नहीं है, इट इज कायल और वो किसी फोर्सेकन क्लैन का हेयर है, मतलब वो एक रॉयल सक्सेसर है उस क्लैन का। और सीजन खत्म होते होते काय की तलवार के अंदर से आवाज आती है, सून यू विल रिमेंबर हु यू वर, आई वाज नॉट द ओनली गॉड एंड आई वाज नॉट द वर्स्ट वन। अब देखते हैं कि चैट जीपीटी ने ये क्यों बोला होगा कि ये एनिमे नारुतो फैंस के लिए। सबसे पहले तो इसका मेन कैरेक्टर जो है वो नारुतो की तरह ही है, कोई खास पावर्स अपनी खुद की नहीं है, माँ बाप भी नहीं है, सबको परेशान करता रहता है, कोई उसे पसंद भी नहीं करता। देन उसकी टीममेट रीवा वो थोड़ी थोड़ी सास्के जैसी है कि एक तो वो भी एक प्रोडिजी है, बहुत स्ट्रॉन्ग जगह से बिलोंग करती है एंड उसके भी माँ बाप खत्म हो चुके हैं। उनके टीचर साइरो उसका एक हाथ नकली है, जैसे ककाशी की एक आंख नकली तो नहीं थी बट वो उसकी खुद की भी नहीं थी। और उनके मेन कैरेक्टर के अंदर एक बहुत तगड़ी पावर सील कर दी थी उनके माँ बाप ने। ये कुछ सिमिलैरिटीज हैं जो कि उनके वर्ल्ड के अंदर हैं बट उनकी स्टोरी में क्या सिमिलैरिटीज है वो बताना तुम्हारा काम है कमेंट में। तो जिसने कहानी अच्छे सुनी है वो ये बात का जवाब दे सकता है। तो बाकी तुम लोग वो बताओ कि तुम्हें और क्या क्या सिमिलैरिटीज लगी। और इसमें एक बात ये भी बताओ कि अगर तुम्हें नारुतो पसंद आया था तो क्या तुम्हें ये एनिमे पसंद आया, क्योंकि मुझे तो पर्सनली ये एनिमे काफी ज्यादा बेटर लगा। मैंने जीपीटी से कभी भी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि वो इतनी तगड़ी चीज दे सकता है। और अगर तुमको इसका सीजन 1 पसंद आया तो सीजन 2 और 3 के लिए तुम्हें 50 लाइक्स वाला फंडा तो पता ही है। तो ये सब कुछ कमेंट करने के बाद तुम लोग ये वाली वीडियो देख सकते हो जिसमें मैंने उसोगी मांगा के फर्स्ट 5 चैप्टर्स एक्सप्लेन करे हैं। और या तो फिर तुम लोग ये वाली वीडियो देख सकते हो जिसमें मैंने नारुतो की एक ऑल्टरनेट टाइमलाइन बताई है जिसमें कागुया सामा है ही नहीं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बाय बाय।